मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइंस, फॉर्म्स एंड डिज़ाइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, किसी भी एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए इन तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लाइंस की, फॉर्म्स की और डिज़ाइंस की। तो हम लोग एक के बाद एक देखेंगे कि हम इसको कैसे हम अपनी एम्ब्रॉयडरी में फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लाइंस के बारे में देखेंगे। लाइंस तीन तरह की होती है। वर्टिकल लाइंस जिसे हम लंबी ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसे हम क्षैतिज लाइन बोलते हैं, और एक स्लैंटिंग लाइंस होती है जो कि तिरछी होती है। ये डिज़ाइंस की बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग एम्ब्रॉयडरी में किसी भी मोटिव को बनाने के लिए उससे पहले हम लोग प्रेजेंट करने के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइंस के बारे में जानेंगे। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? वो डिज़ाइंस जिसमें हम खड़ी लाइनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इन लाइनों को, किसी भी लाइन को हम ऐसे दिखाएंगे जिसमें हम किसी भी डिज़ाइन को इस तरीके से लंबे और सीधी लाइनों के बीच में हम बनाते हैं। ठीक है, इसे हम वर्टिकल लाइंस में ले आएंगे। सेकेंड है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस वो होती है जो हम क्षैतिज लाइन यानी कि ऐसे गिरी हुई लाइंस को ड्रॉ करके उनके बीच हम जो डिज़ाइंस बनाएंगे वो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाएंगे। थर्ड है हमारा स्लांटिंग लाइंस। स्लांटिंग लाइंस वो होती हैं जो हम तिरछे में जो बनाकर प्रयोग करते हैं, जैसे कि इस तरीके से। ये हम इन लाइनों को ऐसे तिरछी लाइंस में, इनके बीच हम ऐसे करके डिज़ाइन जो भी बनाएंगे वो स्लांटिंग लाइंस कहलाएगी। तो हमारी तीन तरह की लाइंस हुई, एक वर्टिकल लाइंस, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन और तीसरी हो गई हमारी स्लांटिंग लाइंस। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं डिज़ाइनों के प्रकार। वो हम चार भागों में इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, नेचुरल फॉर्म्स, क्रिएटिव फॉर्म्स और सिग्नेचर फॉर्म्स। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स वो होते हैं जिसमें हम ज्यामितीय डिज़ाइनों का प्रयोग करके और एक नए डिज़ाइंस को या मोटिव को तैयार करते हैं, उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में हम उपयोग कर सकते हैं ट्रायंगल का, एक सर्कल का, ठीक है, एक हम लोग ऐसे स्क्वायर का। किसी भी इन फॉर्म्स को लेकर हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस को बना सकते हैं। दूसरा फॉर्म है हमारा नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म जैसे हम फूल, पत्तियाँ या अपने आसपास के वातावरण में जो भी चीज़ें देखते हैं उनको हम नेचुरल फॉर्म्स के डिज़ाइंस में ले आते हैं। नेचुरल फॉर्म्स में आपके फ्लावर आ जाएंगे, फूल, लीफ आ जाएंगी, पत्तियाँ, इनको हम मिलाकर हम नेचुरल डिज़ाइंस बना सकते हैं। तीसरा है हमारा क्रिएटिव फॉर्म। क्रिएटिव फॉर्म वो होता है जो हम अपने दिमाग को किसी भी नए जगह या किसी भी एक छोटी सी लाइन या छोटी बिंदु से भी एक बड़ी हम डिज़ाइन को बना दें, वो हमारे क्रिएटिव फॉर्म में आता है। जैसे कि अगर हम सपोज करिए हमारे पास एक छोटी सी लाइन है, ठीक है, छोटी सी एक हमारे पास लाइन है, इसी लाइन को हम सपोर्ट में लेकर उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी बढ़ाकर हम एक नए डिज़ाइंस को बना सकते हैं। जैसे कि आजकल मेहंदी लगाने के डिज़ाइंस भी दिखाए जाते हैं। 10 लिखो, 6 लिखो, 4 लिखो, 1 लिखो, उसको हम लोग आपस में ऐड करके एक नए डिज़ाइंस को बनाकर पूरी हथेली को भर देते हैं। वो डिज़ाइंस भी एक क्रिएटिव डिज़ाइंस के ही फॉर्म में आती है। वही डिज़ाइन हम लोग एम्ब्रॉयडरी में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर लास्ट है हमारा सिग्नेचर फॉर्म। सिग्नेचर फॉर्म मतलब होता है हमारे हस्ताक्षर। हमने देखा होगा कभी कभी हम लोग बहुत सीधे सीधे हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अगर अपना नाम लिख रहे हैं इस तरीके से, उस नाम को हम किस तरीके से घुमाकर, सजाकर, उसे फोल्ड करके और उसको हम एक क्रिएटिव फॉर्म में ला सकते हैं, तो वो हमारे सिग्नेचर फॉर्म्स में आते हैं।
कढ़ाई में, एम्ब्रॉयडरी में हम धागों का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी हम सिग्नेचर फॉर्म्स अपने किसी रुमाल पे या किसी स्पेशल चीज़ पे, जो हम किसी को आइडेंटिटी बनानी हो कि हमारा ये चीज़ गायब ना हो, तो उस पर हम ये सिग्नेचर फॉर्म में, डिज़ाइनर फॉर्म में अपने साइन को करके उसको हम कढ़ाई का रूप दे सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन आता है हमारा डिज़ाइन, सबसे इम्पोर्टेंट। डिज़ाइंस में हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम डिज़ाइंस की सेटिंग कैसे करते हैं। इन डिज़ाइंस को सेट करने के लिए, ठीक है, कुछ लाइंस, ग्राफ या स्केल, इन सब की मदद लेते हैं, इन टेप की मदद लेते हैं, जिसके प्रयोग से हम डिज़ाइनों को अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमको बनाना है उस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन डिज़ाइनों की सेटिंग अगर हमको किसी कॉर्नर पे करना है, सपोज करिए ये कॉर्नर है हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉर्नर है, तो इसमें हम एक मिडिल लाइन बीच से ऐसे लेकर आएंगे, बीच से लेकर आएंगे उस डिज़ाइन, कोई एक डिज़ाइन है तो उसके आधे फॉर्म को इधर रखेंगे, आधे फॉर्म को इधर रखेंगे, ताकि हमारा वो एक फ्लावर इतना बड़ा उस लाइंस के दोनों तरफ इक्वल बराबर भी डिवाइड हो जाए, और वो डिज़ाइन उस पर हम छपाई करके उस पर कढ़ाई कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी काम उस पर ला सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर हमको एक छोटी डिज़ाइन है, उसको हमको एक बॉर्डर के रूप में करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमें दिखाना है, तो हम उन छोटी डिज़ाइनों को एक ट्रेस पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। ट्रेस पेपर आप समझते होंगे, जिससे हम डिज़ाइनों को अपने कपड़ों पे, फैब्रिक पे ड्रॉ करते हैं, उसको ट्रेसिंग पेपर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर छोटी मोटिफ है, कोई भी छोटा डिज़ाइन है, उसको हम बराबर मात्रा में, जैसे हमने बॉर्डर बनाना है, तो हम एक बराबर इक्वल डिवाइड कर लेंगे उसको, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे। हम अगर किसी फॉर्म में बना रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से एक यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर नेक्स्ट इस ब्लॉक में ड्रॉ किया, फिर इस ब्लॉक में हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी सेटिंग करनी है, उन डिज़ाइंस को हम इसमें सेटिंग करते जाएंगे, जिससे कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिसमें हम कढ़ाई कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, जो हम लोग एम्ब्रॉयडरी के पहले अपने डिज़ाइंस को बनाने में हमें ध्यान रखना चाहिए, लाइंस, फॉर्म्स और डिज़ाइंस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो आप भी अपने एम्ब्रॉयडरी में इसे यूज़ करिए और देखिए कि इन चीज़ों को फॉलो करके आप अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं या नहीं। आप बनाइए और मुझे दिखाइए। ठीक है।